Hello everyone, welcome to my channel The Intuition Goddess, and today's topic is what's your person's hidden feeling for you. आपके पर्सन की आपके लिए कौन सी हिडन फीलिंग्स हैं, क्या वो कहना चाहते हैं या क्या नहीं कह पाते हैं. So here we have two pile number 1 and pile number 2. You can also choose by these beautiful candles. This is for pile number 1, this beautiful red candle, and this is for pile number 2, this beautiful white flower candle. So you can choose according to your intuition. This is for pile number 1 and this is for pile number 2. I am starting this video with pile number 1. Hey group 1, let's see आपके पर्सन की आपके लिए हिडन फीलिंग्स क्या है. वो लोग जिन्होंने इस ब्यूटीफुल फ्लावर को चुना था, लेट्स सी आपके पर्सन की आपके लिए कौन सी हिडन फीलिंग्स हैं. दिस इज़ योर ऑरेकल एडवाइस कार्ड, सो इसको हम लास्ट में देखेंगे. लेट्स सी आपके पर्सन की आपके लिए कौन सी फीलिंग्स हैं. सबसे पहला आपके लिए आया है द डेथ कार्ड. ओके, नेक्स्ट यू हैव जजमेंट, 2 मेजर अरकानास. थर्ड you have 3 of wands, and after that you have justice. So in 4 cards you have 3 major arcanas cards. After that you have abundance with justice card, rejection, confusion, lots of confusion. Next you have balance. Okay, so what I am sensing with these cards, pile number 1, आप जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हो ना, उससे आपकी अभी अभी चीज़ें ख़त्म हुई हैं विदाउट, और उसका रीज़न इम्बैलेंस है. कोई चीज़ें आप दोनों में बैलेंस नहीं चल पाई या ठीक तरीके से रिलेशनशिप बैलेंस नहीं हो पाया. इसके अलावा ये पर्सन और आप दोनों ही एक अभी कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन में थे, जहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ें क्लैरिफाई नहीं हो रही थी, और उसकी वजह से भी ये चीज़ें यहाँ पर ख़त्म हो गई हैं. अभी बहुत ज़्यादा रुक गई हैं, चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, एक तरीके से चीज़ें एंड हुई हैं. और अभी ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, भगवान से आंसर्स मांग रहे हैं कि ये उनकी लाइफ में क्या चल रहा है. और मुझे ऐसा लग रहा है आप भी भगवान से ये आंसर्स मांग रहे हो कि आपकी लाइफ में ये क्या चल रहा है, क्योंकि इस पर्सन को आपने बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा अहमियत दी थी अपनी लाइफ में. तो आप इस पर्सन की हिडन फीलिंग्स अगर जानना चाह रहे हो तो इस पर्सन की हिडन फीलिंग्स आपके लिए ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल शी और ही इज़ नॉट हैप्पी. जो भी कुछ आप लोगों के बीच में अभी हो रहा है, जो काफ़ी दूरियां आप लोगों के बीच में स्टार्ट हो गई हैं, ये पर्सन उस चीज़ से बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है. इसके अलावा दिस पर्सन इज़ हाइडिंग समथिंग. दिस पर्सन इवन नॉट हाइडिंग बट ये पर्सन अभी आपसे कुछ भी कहने की सिचुएशन में नहीं है. तो ये पर्सन आपकी तरफ प्लान कर रहे हैं, कुछ प्लानिंग क्रिएट कर रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं कि कैसे आपसे बात की जाए दोबारा से, कैसे आपसे दोबारा या तो आपसे ट्रैवल के थ्रू ट्रैवलिंग करके आपसे मिला जाए. शायद ये पर्सन और आप एक दूसरे से बहुत दूर रहते हो, तो ये पर्सन ट्रैवलिंग करके आपके पास आकर आपसे बात करना चाहते हैं. बट अगेन विद दिस रिजेक्शन कार्ड उनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा डर है कि आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे, उनकी कोई भी बात नहीं सुनोगे. तो ये पर्सन अभी डर रहे हैं आपके पास आने में. पर इसके बाद भी, इन सारी सिचुएशन के बाद भी, ये सारा आपके लिए जजमेंट कार्ड के साथ आपके लिए ये एडवाइस है कि अभी ना ये सारा कार्मिक रिलेशनशिप है आपका इस पर्सन के साथ. सो ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे विद जस्टिस कार्ड एंड द अबंडेंस कार्ड. ये पर्सन डेफिनेटली आपकी लाइफ में वापस आएंगे. बट आपको अभी यही कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ें आप अभी फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में, वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में ठीक होंगी और बहुत ज़्यादा अबंडेंस भी आपकी लाइफ में आएगा. इसीलिए आपसे ये कहा जा रहा है कि प्लीज़ हैव पेशेंस. थोड़े से कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं जिनसे इन पर्सन की हिडन फीलिंग्स हमें पता चल जाए आपको लेकर कि क्या हिडन फीलिंग्स हैं इस पर्सन की. लेट्स सी. Okay, again we have 8 of cups. So 8 of cups with this card that this person is really missing you. ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और या तो आपने मूव ऑन कर लिया है इस पर्सन से, या इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन कर लिया है, और आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो. आप लोग उन पर्सन में अभी इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि शायद वो आपके गुस्से से बहुत ज़्यादा डरते हैं. तो अभी वो आपके पास वापस अभी सोच रहे हैं कि कैसे आएँ आपकी तरफ.
अदरवाइज दिस पर्सन इज़ रियली मिसिंग यू गाइज. अगर बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं. सो वी विल ऑल्सो सी द लव मैसेजेस. बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं आपके पर्सन आपसे. लेट्स सी और क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, कौन सी हिडन फीलिंग्स हैं उनकी. सी पेज ऑफ कप्स. सो डेफिनेटली दिस पर्सन वॉन्ट्स टू ऑफर यू सम लव और रोमांस. कुछ बहुत ही सॉलिड आपको देना चाहते हैं, कुछ सॉलिड कमिटमेंट देकर वापस आना चाहते हैं, उसके बारे में प्लानिंग कर रहे हैं. बट अगेन थोड़ा सा इनको कन्फ्यूजन है और रिजेक्शन का बहुत ज़्यादा डर है. इनके अंदर अभी उस तरीके की हिम्मत नहीं है कि वो आपको आकर फेस कर सके. लेट्स सी व्हाट आर हिज हिडन फीलिंग्स और हर हिडन फीलिंग्स. इट्स नॉट अ जेंडर स्पेसिफिक, यू कैन रिलेट विद योर पर्सन. ओके, सी द टावर. डेफिनेटली आपकी चीज़ें एंड हुई हैं बहुत बुरे तरीके से इस पर्सन के साथ. या कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने आपसे ना विदाउट किसी रीज़न के ही चीज़ों को बड़ा ही मूव ऑन कर लिया था. चीज़ें आपसे विदाउट किसी चीज़ के ही चीज़ें ख़त्म कर दी थी. एंड वी हैव अनदर कार्ड ऑफ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स. सो दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली थिंकिंग कि प्लान कर रहे हैं कि कैसे आपकी तरफ ट्रेवलिंग करके आपके पास आया जा सके. ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं, आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं ये पर्सन. सो इनकी यही फीलिंग्स हैं. थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इनको. अभी अभी चीज़ें बहुत बुरे नोट पर ख़त्म हुई हैं. अगर इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, दैट मीन्स अगर विदाउट कुछ कहे ही चीज़ों को अपने नोट पर एंड कर दिया था, तो इस बात का इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है गाइस. एंड दिस पर्सन इज़ नॉट रियली हैप्पी. बट विद जस्टिस कार्ड the universe is indicating you that whatever is happening in your life right now, प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बिकॉज चीज़ें आपकी लाइफ में आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छी होंगी. This is your love advice card. Let's see what is your love advice card is. A new start is coming. So this is also a confirmation from the universe that आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें अभी रुकी हुई हैं, वो सारी की सारी चीज़ें दोबारा से बहुत बेहतर तरीके से स्टार्ट होंगी. मैं अभी उस टॉपिक पर नहीं जा रही हूँ कि आपकी लाइफ में कौन आएगा, बट दिस इज़ अ इंडिकेटर दैट डेफिनेटली अ न्यू पर्सन और मे बी दिस पर्सन इज़ कमिंग विद अ न्यू ऑरा और अ न्यू पैशन और विद न्यू रोमांस. सो ये पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा आएंगे. अभी आने के बारे में सोच रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे आपकी तरफ आया जा सके. बिकॉज थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी है. आई थिंक आपने भी विदाउट कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के चीज़ों को ख़त्म कर दिया है और उनके पास हिम्मत नहीं है कि आपसे बात कर सकें. तो रिजेक्शन एंड कन्फ्यूजन दोनों ही चीज़ें हैं यहाँ पर. देखते हैं आपके पर्सन कि आपके लिए कौन सी लव मैसेजेस हैं. लेट्स सी. ओके, सो हियर आपके लव मैसेजेस हैं. देखते हैं आपके पर्सन के कौन से लव मैसेजेस हैं. ओह, जस्ट वेट. ओके, फाइल नंबर 1. लेट्स सी क्या हो गया ऐसा और अब क्या कहना चाह रहे हैं वो आपसे. कौन सी हिडन फीलिंग्स हैं उनकी. बड़ा डर के रखते हो आप अपने पार्टनर को, डरा के रखते हो, डर रहे हैं आपसे. ओके, तो ये पर्सन ज़्यादा ना बोलते नहीं हैं. इनको बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है ये पर्सन अपनी फीलिंग्स में. बहुत अगर आप इनको 10 बार आई लव यू बोलोगे तो मे बी फिर आपसे कुछ कहेंगे. ओके, आपके पास 4 कार्ड एक साथ आ गए हैं. सी, आपके पास फर्स्ट कार्ड आए हैं आई एम स्कैर्ड ऑफ द अननोन. सो ये पर्सन को बहुत ज़्यादा डर है भाई. रिजेक्शन, कन्फ्यूजन, सेम रिजेक्शन का इनको बहुत ज़्यादा डर है. और कुछ एक चीज़ों का भी इनको डर है कि अगर ये वापस आए आपके पास तो आप इन्हें बहुत बुरी तरह भगा दोगे. इसके अलावा कुछ ऐसी बातें हैं कि इन्होंने आपसे कुछ चीज़ें हाइड रखी हैं. बहुत ही सीक्रेटिव काइंड ऑफ अ पर्सन है ये. बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ें बाहर नहीं बताते हैं. तो उनको उस चीज़ का डर है कि अगर उन्होंने आपको बताई रियलिटी तो मे बी आप उनसे रूठ कर हमेशा के लिए चले जाओगे और कभी फिर उनकी लाइफ में वापस नहीं आओगे. सो अभी वो थोड़ा सा पॉज रखे हुए हैं. अभी वो किसी भी तरीके का कोई इंडिकेशन आपको नहीं दे रहे हैं. सो दिस इज़ व्हाट योर पर्सन वांट्स टू से. Again, I am going for it. So definitely this person is coming with lot of love. With page of cups, this is again a clarification from the universe that this person is coming towards you, but you have to give this person a little time because अभी वो अपनी ही चीज़ों में उलझे हुए हैं और बहुत बुरी तरह चीज़ें ख़त्म हुई हैं. तो उनको उतना ही और एक्स्ट्रा एफर्ट्स करके आपके पास आना पड़ेगा. You have another card that I am figuring things out. So definitely जिन चीज़ों की वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं वो पर्सन सारी की सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं और दोबारा वापस आने के बारे में प्लान कर रहे हैं कि कैसे आपकी तरफ मूवमेंट किया जाए, कैसे आपकी तरफ स्टेप्स बढ़ाए जाएं. ओके, यू हैव अनदर कार्ड दैट आई एम सॉरी आई टुक यू फॉर ग्रांटेड.
सो ऑफ कोर्स दिस पर्सन नो दिस थिंग दैट इन्होंने आपको या तो विदाउट कुछ कहे ही चीज़ों को ख़त्म कर दिया है. सो विद दिस कार्ड दिस इज़ अ क्लियर इंडिकेटर दैट ऑफ कोर्स ही फील और शी फील्स वेरी सॉरी कि उन्होंने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, और इसके लिए वो बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हैं और सॉरी बोल भी रहे हैं आपको. ओके, लेट्स सी इट्स डिफ़िकल्ट फॉर मी टू कम फॉरवर्ड. सो डेफिनेटली एक साथ आपके 5 कार्ड आ गए थे बिल्कुल बिगनिंग में ही, तो मैं फटाफट से उनको बताती जा रही हूँ. इट्स डिफ़िकल्ट फॉर मी टू कम फॉरवर्ड. सो राइट नाउ दिस पर्सन इज़ नॉट इन दैट ऑरा कि आपकी तरफ वापस आ सकें. गाइज यू हैव टू गिव दिस पर्सन अ टाइम दो प्लीज़, तभी आपकी तरफ मूव कर सकेंगे. बिकॉज राइट नाउ अभी वो अपनी ही चीज़ों में बहुत ज़्यादा आई गेस उलझे हुए हैं. हम उस रीडिंग पर अभी नहीं जा रहे हैं, बट you have to give him time or give her time. Okay, see, let me be your hero. So this person wants to be your hero or heroine or make things perfect for you, so you have to give him some time. Let's see one more messages, or what are the other messages. Okay, you have another card. I want a long term agreement with you. So of course definitely इसीलिए पेज ऑफ कप्स के साथ ये चीज़ आई है कि ये पर्सन आपको एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट देना चाहते हैं. ऐसे नहीं चाहते कि आएँ और दोबारा से आपका दिल तोड़कर चले जाएं. सो उस लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट के लिए इनको अपनी बहुत सारी चीज़ों पर वर्क करना पड़ेगा. गाइस इनको डेफिनेटली टाइम दीजिए, बिकॉज ये आना चाह रहे हैं आपकी तरफ, लेकिन अभी टाइम लगेगा, क्योंकि वो आपके साथ लॉन्ग टर्म का एग्रीमेंट चाहते हैं, कुछ सॉलिड चाहते हैं, आपसे एंगेजमेंट करना चाहते हैं और मैरिज चाहते हैं, आपको वाइफ या हस्बैंड बनाना चाहते हैं. सो इनको थोड़ा सा टाइम दीजिए, बिकॉज दिस पर्सन इज़ वर्किंग अ लॉट अबाउट हिज स्टफ और हर स्टफ. सो थोड़ा सा टाइम दीजिए इस पर्सन को. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर रीडिंग, एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट दिस मैसेज. ओके, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग. सो वट एवर इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ, it has some meaning or some strong reason, so let it be. Don't worry, things will be all right for you. This is all about for pile number 1. Pile number 1, if you like this reading, then please, this is my request, this is my humble request or heartfelt request, that please subscribe my channel, like it and share it. Thank you so much. हे ग्रुप 2, लेट्स सी आपके पर्सन की आपके लिए कौन सी हिडन फीलिंग्स हैं. भाई क्या छुपाया जा रहा है आपसे, देखते हैं कौन सी हिडन फीलिंग्स हैं उनकी आपके लिए. दिस इज़ योर लव एडवाइस कार्ड. वी विल लुक इट लेटर. लेट्स सी आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं. सो यू हैव द सन कार्ड. ओके, 3 ऑफ कप्स, डेथ कार्ड, oh, 2 of cups, very nice. Knight of Pentacles, very money minded person. Okay, चलो देखते हैं. There are some clarifier cards. Okay guys, so you have growth, creation, victim, balance and instinct. Okay, so first of all what I am sensing with these cards for pile number 2, आप लोगों का टेलीपैथी कनेक्शन बहुत ज़्यादा है. अगर आप लोग अभी टच में नहीं हो एक दूसरे के साथ, तो स्टिल आप लोग एक दूसरे के टच में हो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं, बहुत सारे ऐसे गाने हो जाते हैं, या बहुत सारे कुछ ऐसे मोमेंट्स आपकी लाइफ में कंटिन्यूटी में ऐसे होते रहते हैं जो आपको इस पर्सन से ना कभी भी दूर नहीं जाने देते. मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड में या कहीं ना कहीं आपकी डे टू डे लाइफ में ऐसे कुछ ना कुछ इंडिकेशंस, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती रहती हैं कि आप इस पर्सन को ना रिकॉल करते रहते हो. आप इस पर्सन या ये पर्सन आपको रिकॉल करते रहते हैं, आपको याद करते रहते हैं. ऐसा कभी नहीं है कि आप लोग एक दूसरे से अगर कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, जो मुझे लग रहा है कि आजकल ज़्यादा चल रहा है. आजकल आप लोगों का कम्युनिकेशन नहीं है बहुत सारे लोगों का, तो स्टिल आप इस पर्सन के माइंड में रहते हो और ये पर्सन भी आपके माइंड में रहते हैं. ओके, चलिए आपकी इस पर्सन की आपके लिए जो फीलिंग्स मुझे लग रही है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पर्सन फील्स वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी व्हेन यू आर अराउंड.
जब भी आप उनके पास होते हो ना, ये पर्सन बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं। इसके अलावा आपने जिस पर्सन के बारे में पूछा है उसके साथ आपकी कोई एंडिंग हुई है अभी, या फिर आप उसके साथ हो बट कर्मा एक साइकिल आपका एंड हुआ है और कोई नई साइकिल की न्यू बिगनिंग आपकी इस पर्सन के साथ चल रही है। ओके, सो आपको भी ऐसा इंटरनली बहुत बार आपको ऐसा फील होता है कि दिस इज़ योर परफेक्ट पर्सन, ये आपके परफेक्ट पर्सन है और आप लोगों का बहुत बहुत गहरा कनेक्शन है। आपको बहुत टाइम से खुद से ये फील होता होगा, आपको ऐसा इंटरनली बहुत टाइम से फील होता है इस पर्सन के बारे में। इसके अलावा राइट नाउ दिस पर्सन वांट्स टू बैलेंस दिस सिचुएशन, बिकॉज अभी ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं। इनकी लाइफ में कोई पास्ट का रिलेशनशिप या तो है, या फिर इनकी लाइफ में आप दोनों के जिस भी पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हो उनकी लाइफ में उनकी मदर हो सकती हैं बहुत ज़्यादा, मतलब आप दोनों के लिए थर्ड पार्टी हो सकती हैं। इसके अलावा विद पेंटिकल्स कार्ड दैट दिस पर्सन, इस पर्सन की एनर्जी बहुत स्लो है। लव में बहुत जल्दी जल्दी ये पर्सन डिसीजन नहीं लेते हैं किसी भी तरीके के, तो अभी इन पर्सन की एनर्जी आपकी तरफ बहुत स्लो है। बट ऑल्दो दिस पर्सन वांट्स टू प्रपोज यू और दिस पर्सन wants to spend his or her life with you. It's not a gender specific, you can resonate with your person. ये पर्सन आपको प्रपोज करना चाहते हैं क्योंकि इन पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनके सोल पार्टनर हो, आप उनके सोल मेट हो या आप उनके बेटर हाफ हो, और इसीलिए आपकी अभी अगर इनके साथ किसी भी तरीके की कोई एंडिंग चल रही है या कोई भी एंड अगर हुआ है आपके रिलेशनशिप का, तो वो सिर्फ उसका एक साइकिल एंड हुआ है और उसके बाद इस पर्सन के साथ नई साइकिल आपकी बिगनिंग हो रही है, नई साइकिल की शुरुआत हो रही है। ये पर्सन को अभी बहुत ज़्यादा वर्क थर्ड पार्टी के तौर पर हो सकता है जो आपके रिलेशन को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्योंकि ये पर्सन और आप दोनों बहुत ज़्यादा विक्टिम की कंडीशन में हो। दैट मीन्स आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन कभी भी सिचुएशंस को बैलेंस नहीं कर पाते हैं और आपको कोई भी सॉलिड रिस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं या आपको इतना टाइम नहीं दे पाते हैं, पर स्टिल आपके लिए कहा जाता है कि दिस पर्सन इज़ राइट नाउ वर्किंग ऑन हिज पेंटिकल्स। ठीक है, अपने पेंटिकल्स पे वर्क कर रहे हैं, अपने पैसे पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, ग्रोथ चाह रहे हैं अभी वहाँ पर, तो इनका ध्यान अभी यहाँ पर ज़्यादा नहीं है। बट स्टिल दिस पर्सन वॉन्ट्स टू प्रपोज यू, आपको प्रपोज करना चाहते हैं बिकॉज उनको लगता है आप उनके सोल पार्टनर हो। इसके अलावा आपको ये कहा जाता है कि आप जो ये विक्टिम वाली कंडीशन है इससे बाहर आइए, बिकॉज जब आप खुश रहोगे देन यू विल अट्रैक्ट योर पार्टनर। आप उसी तरीके के पार्टनर को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे जिस तरीके की एनर्जीज आपकी होंगी। इसके अलावा दिस पर्सन सीज यू एज देयर हैप्पीनेस, ये पर्सन आपको अपनी हैप्पीनेस के तौर पर देखते हैं। इन पर्सन को ऐसे लगता है कि जब आप उनके पास होते हो तो थिंग्स उनकी लाइफ में चीज़ें बहुत ज़्यादा सेटल्ड होती हैं, सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन इसके बाद भी कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर है। अदरवाइज़ कोई पास्ट का रिलेशनशिप हो सकता है या आप दोनों के बीच कोई कोई फ्रेंड ऐसे हो सकते हैं जिनको ये रिलेशनशिप पसंद ना हो, कोई भी थर्ड पार्टी, या उनका वर्क ऐसा है कि वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हो, पर इसके बावजूद भी दिस पर्सन वांट्स टू स्पेंड हिज और हर लाइफ विद यू, और दिस पर्सन वांट्स टू सेलिब्रेट his or her life with you, and this person sees you as their ultimate happiness or ultimate home. Let's see, I am pulling some more cards to clarify your person's situation or what are their hidden feelings for you. Let's see. Okay, we have two cards. Again see the Pentacles card. This is a clear indication that this person is working on his pentacles right now और her pentacles right now. अपने pentacles पे, अपने financial conditions पे बहुत ज़्यादा work कर रहे हैं अभी ये person. तो this person needs time कि उन पे work करके then definitely आपको propose करेंगे ये। तो है, ऐसा नहीं है उनके मन में आपके लिए feelings नहीं है, आपके पर्सन के लिए बहुत सारी उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं, बट अभी अपने करियर पर वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं और वहाँ ग्रोथ चाह रहे हैं। लेट्स सी, आपके लिए अदर कार्ड आया है। ओके, बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज़ भी इस पर्सन को इस टाइम पीरियड पर हैं, तो अगेन आपके लिए इस पर्सन के लिए 3 कार्ड फाइनेंसेस के हैं। सो राइट नाउ दिस पर्सन इज़ वेरी मनी माइंडेड और बहुत ज़्यादा मतलब फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग करने पर इनका ध्यान है। लव में इनकी एनर्जी बहुत स्लो है और बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस भी नहीं करते हैं ये पर्सन। देखते हैं कुछ और कार्ड्स आपके पर्सन के लिए। ओके, ओह अगेन द मैजिशियन। So this is also a clarification that this person is manifesting you
इन देयर लाइफ, ये पर्सन अपनी लाइफ में आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी न किसी चीज़ के थ्रू, इसीलिए आपको इस तरीके के इंस्टिंक्ट होते रहते हैं या आपको इस तरीके का टेलीपैथी कनेक्शन हमेशा इनसे फील होता रहता है कि ये पर्सन आपके सोलमेट हैं। चाहे आप लोग बात ना करो, चाहे आप लोग एक दूसरे से दूर रहते हो, कोई कम्युनिकेशन नहीं होता हो, बट स्टिल ये पर्सन आपको डेली सोच रहे हैं। डेली ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब ये पर्सन आपको याद नहीं करते या आपका कोई थॉट इन्हें नहीं आता, बिकॉज दिस पर्सन इज़ विद दिस मैजिशियन कार्ड दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग यू इन देयर लाइफ। अपनी लाइफ में ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और डेफिनेटली आपको बहुत जल्दी ये प्रपोज करेंगे। तो इनके मन में आपके लिए प्यार तो है, बहुत ज़्यादा प्यार है, बट राइट नाउ अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस पर इनको टाइम चाहिए। ये वहाँ वर्क कर रहे हैं और उसके बाद ये डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में। वहाँ फाइनेंसेस स्ट्रॉन्ग करके लाइफ में सेटल होकर ये आपके पास डेफिनेटली आएंगे। देखते हैं आपके पर्सन के लिए आपके लिए कौन से लव मैसेजेस हैं। Here we have some love messages. So let's see आपके पर्सन के आपके लिए कौन से लव मैसेज हैं। आपके पर्सन क्या कहना चाह रहे हैं, क्या इंडिकेट करना चाह रहे हैं, किस तरीके की बात आपसे कहना चाह रहे हैं जो नहीं कही है। Let's see what are your person's hidden feelings. Okay, we have one card. See, I always protect and love you. So this person always wants to protect you and always wants to love you with his or her full heart. Okay, let's see. Okay. बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है आपके पर्सन, बहुत ही कम, बहुत सारे कार्ड्स एक साथ आ गए। शायद मैंने कहा एक्सप्रेसिव नहीं है, उन्होंने कहा नहीं मैं बहुत एक्सप्रेसिव हूँ, देखो मैं बहुत एक्सप्रेसिव हूँ। ओके, सो यू हैव इट्स ऑल फॉलिंग अपार्ट। सो राइट नाउ दिस पर्सन इज़ फीलिंग दैट कि आप उनके पास नहीं हो, अभी कोई कम्युनिकेशन नहीं है, अभी कुछ सॉलिड उनके पास देने के लिए आपको नहीं है। तो उनको लग रहा है कि चीज़ें बड़ी ढीली ढाली चल रही हैं लाइफ में, बिकॉज दिस पर्सन इज़ ऑल्सो फेसिंग अ फाइनेंशियल क्राइसिस इन देयर लाइफ राइट नाउ। अभी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज़ को भी ये पर्सन फेस कर रहे हैं और फिर आप भी उनके साथ नहीं हो तो उनको ये चीज़ें ज़्यादा फील हो रही हैं, बट डेफिनेटली चीज़ें ठीक होंगी आपके लिए। ओके, आई नो दिस इज़ स्पिरिचुअल, सो दिस पर्सन इज़ वेरी स्पिरिचुअल। सो दिस पर्सन is believing that whatever is happening in their life it has some deep meaning। तो उन्होंने भी सारी चीज़ें भगवान भरोसे छोड़ दी हैं। हालांकि ही और शी इज़ मैनिफेस्टिंग यू, आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं दिन रात। इस तरीके की अगर कोई LOA टेक्निक ये अपनाते हैं तो वो सारी चीज़ें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सारी टेक्निक्स को ये अपना रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ में दोबारा वो ला सकें। और उनको पता है कि ये बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो ये इतनी जल्दी ब्रेक नहीं होगा, इसीलिए इंटरनली आपको भी ऐसा ही फील होता होगा कि आप इस पर्सन के सोलमेट हो। ओके, आई एम मच स्ट्रॉन्गर नाउ। दिस पर्सन इज़ टेलिंग यू दैट वट एवर इज़ हैपनिंग इन देयर लाइफ, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं अभी भी और अभी भी आपको चाहते हैं। ओके, सी आई हैव टू स्टैंड माई ग्राउंड। सो दिस पर्सन वॉन्ट्स टू टेल यू दैट आई हैव टू स्टैंड माई So this person wants to tell you that I have to stand my ground, that this person needs to work on their potential। अपने potential पे बहुत ज़्यादा work कर रहे हैं ताकि अपने finances को strong करके आपकी तरफ move कर सके और वापस आ सके। I am going for it, so this person is also going for it, and this is also a zero is a symbol of fool। So this person wants to start a new things with you। कोई नई चीज़ों का start करना चाहते हैं आपके साथ, नई चीज़ें आपके साथ start करना चाहते हैं और आपके साथ जो एंडिंग हुई है उस एंडिंग को पीछे भुलाकर दोबारा से नए पैशन के साथ, नए रोमांस के साथ आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। सो गिव दिस पर्सन टाइम, बिकॉज दिस पर्सन इज़ डेस्परेटली वेटिंग कि कब चीज़ें ठीक हो और कभी आपकी तरफ आएँ और कब आपसे बात कर सकें। लेट्स सी आपके लिए कौन सा लव एडवाइस है। आपके लिए है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। सो मे बी न्यू मून इन कैंसर, सो मे बी समटाइम्स you are feeling that things are not good at your end, or you are struggling a lot right now. Maybe this type of feeling you have, or this type of a things you have in your mind. So this is again a clarification from the universe that don't worry, things will be all right, because you and your loved ones are safe. Your guardian angels are always protecting you and always there to help you. So things will be all right. I hope you like this reading, and if it resonates with you, then please do subscribe my channel, like it and share it. I will meet you in the next video. Take care. Bye bye.